Good morning student, welcome back to the class of Moral Science class 3rd. How are you all? I hope and pray you all are fine and safe at home. Dear student, today we are going to start our lesson 1 which is preparing for your life. So before starting the chapter, I would like to say when you take a birth, when a small baby is taking a birth, we don't know what he or she will do by her own self or his own self. But the thing is what particular children, particular baby parents make them to prepare for their life. How they make them to learn how to walk, how to eat, and as well as when they grow, they are sending to them to the school to acquire the knowledge. जब वो बड़े हो जाते हैं तो मम्मी पापा उन बच्चों को स्कूल भेजते हैं ताकि बच्चे पढ़ लिख करके कुछ अच्छे पोस्ट पे आ जाए, नॉलेज गेन करें. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट ऑन दिस चैप्टर ओनली. प्लीज ओपन लेसन 1 प्रिपेयरिंग फॉर योर लाइफ. प्लीज लुक इन योर बुक. प्लीज कीप द फिंगर ऑन योर बुक वेयर एवर आई एम रीडिंग. I will read one line in English and I will explain it in Hindi. As always I do. So let's start. Your parents send you to school. Do you know why? आपके पेरेंट्स आपको स्कूल भेजते हैं. क्या आपको पता है किस लिए? They want you to acquire knowledge. ताकि आपको जानकारी मिले, नॉलेज मिले. नॉलेज prepare you for life. और नॉलेज, जानकारी हमारे लिए बहुत आवश्यक है. क्यों जरूरी है? क्यों? क्योंकि वो हमारे लाइफ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है. नॉलेज इज इम्पार्टेड इन स्कूल्स, द टेक्स्ट बुक्स एंड टीचर्स. और जब आप स्कूल में जाते हैं तो आपको नॉलेज इम्पार्ट यानी कि आपको दिया जाता है ज्ञान. किस तरीके से? एक आपका होता है टेक्स्ट बुक के थ्रू और दूसरा आपका होता है टीचर्स. टू गेन नॉलेज यू मस्ट वर्क हार्ड एंड डू योर होमवर्क रेगुलरली. और अगर आपको रोज का रोज जानकारी यानी नॉलेज आपको अपना बढ़ाना है तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और अपना होमवर्क रेगुलरली करना पड़ेगा. बी पंक्चुअल एंड ओबे योर टीचर्स. हमेशा आपको पंक्चुअल यानी कि यू हैव टू बी ऑन टाइम ऑन स्कूल. एंड सेकेंड थिंग, यू हैव टू ओबे योर टीचर्स. द प्रिंसिपल गाइड द टीचर्स इन देयर वर्क. और मेन चीज स्कूल में अगर टीचर्स बच्चों को गाइड करते हैं तो टीचर्स को कौन गाइड करता है? यस, इट इज करेक्ट. टीचर्स को प्रिंसिपल गाइड करते हैं. हाउ दे हैव टू वर्क, हाउ दे हैव टू गाइड द स्टूडेंट्स लाइक दिस. He and she helps the teachers plan and prepare their lesson. A principal, either he ho or either she ho, they all help the teachers to prepare their plan and lessons. Teacher organizes sports and game to keep you healthy. अब टीचर्स क्या ऑर्गेनाइज करते हैं? टीचर स्कूल्स में, आपके स्कूल में भी स्पोर्ट्स होता है, गेम्स होता है. क्यों? दैट यू विल बिकम फिट एंड फाइन. दे टीच यू लैंग्वेज टू एनेबल यू टू एक्सप्रेस योर आइडियाज. नेक्स्ट, टीचर्स आपको तरह तरह के लैंग्वेजेस आपको इनेबल करते हैं, बताते हैं, आइडिया देते हैं. क्योंकि आप अपनी आइडिया को एक्सप्रेस कर सकिए. दे टीच यू वैल्यू टू बिकम सक्सेसफुल इन लाइफ. और वो ये भी बताते हैं, टीचर्स आपको ये भी बताते हैं कि क्या वैल्यू है. अगर आप अपने लाइफ में सक्सेसफुल हो जाते हैं, कुछ अच्छा पोस्ट अचीव कर लेते हैं, तो व्हाट इज द बेनिफिट्स यू आर गोइंग टू गेट इन योर लाइफ, दैट ऑल्सो द टीचर्स यूज टू गिव यू. Learning of mathematics and science prepare you to work for the progress of the nation. अब अगर आप मैथ और साइंस में ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, so what it will do? Progress for the nation, यानी कि आपके देश के लिए प्रोग्रेस करने में आपकी मदद करेगा. Why this line is mentioned? Because if you want to go in a navy, so they are asking PCM. PCM यानी physics, chemistry and math. So math and science is very important if you want to do progress of the nation. Social science help you to understand the world around you. Social science आपका ये मदद करता है कि आपके अगल बगल दुनिया में क्या हो रहा है, कैसा है, वो आपको जानकारी देता है. Teachers develop your talent in singing, dancing, drawing, painting, speaking and debating. Teachers आपका नॉलेज, आपका टैलेंट इन सब चीजों में भी बढ़ाते हैं. क्या क्या? सिंगिंग, डांसिंग, गाना गाने में, डांस करने में, ड्राइंग करने में, पेंटिंग करने में, बोलने में, और डिबेटिंग यानी कि डिबेटिंग ऑल्सो. देयर मेन एम इज टू मेक यू टू कंप्लीट पर्सन. और एक टीचर्स का पहला सबसे बड़ा एम ये होता है
कि बच्चे को पूरे तरीके संपूर्ण तरीके से कंप्लीट कर सके, यानी कि हर एक राउंड में, हर एक फील्ड में बच्चा सक्सेसफुल हो। डिग्निटरीज लाइक प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, जज टू लर्न इन क्लासेस लाइक यू। डिग्निटरीज यानी कि बिग पोस्ट, इन लोगों का बहुत बड़ा पोस्ट है। जो प्रेसिडेंट है हमारे, प्राइम मिनिस्टर है, मिनिस्टर हैं, जज हैं, वो भी आप लोग की तरह क्लास में बैठ करके ही पढ़े हैं। ऑल ग्रेट मैन लर्न देयर फर्स्ट लेसन इन देयर स्कूल। और जितने भी बड़े आदमी हैं, जो आज बड़े बड़े पोस्ट हैं, या फिर फादर ऑफ नेशन ले लीजिए सुभाष चंद्र बोस, वो सब एक नॉर्मल पहले स्कूल से ही अपना लेसन स्टार्ट किए हैं। दे वर टॉट बाय ऑर्डिनरी टीचर्स। और ऐसा नहीं है कि उन लोग के लिए एक अलग से कोई टीचर आई हो। ऑर्डिनरी टीचर्स यानी कि हमारे तरह, आम इंसान की तरह ही टीचर्स उन लोग को भी पढ़ाए हैं। बट दे स्टडी हार्ड अंडर द गाइडेंस ऑफ देयर टीचर। लेकिन वो बहुत ही मेहनत करके पढ़े हैं अपने टीचर्स के अंडर रह करके, उनका सारा रूल्स रेगुलेशन फॉलो करके। योर पेरेंट्स एंड टीचर्स आर द पिलर ऑफ योर लाइफ। आपके पेरेंट्स और टीचर्स पिलर होते हैं आपके लाइफ के। जैसे सपोज आप घर बनते हुए अगर देखते हैं तो सबसे पहले हम पिलर डालते हैं। क्यों? क्योंकि पिलर को छत का, यानी कि आपका जो छत होता है उस पर आपको सपोर्ट मिलता है। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी स्टूडेंट्स के लिए भी टीचर्स और पेरेंट्स एक पिलर है। व्हेन द बोथ पिलर्स विल गो टुगेदर, द स्टूडेंट्स लाइफ विल बी इन बैलेंस। इफ वन विल बी डिसबैलेंस, द स्टूडेंट माइट बी गेट ऑल्सो डिसबैलेंस। They enable you to choose your career and lead your life with dignity। और वो आपको इस लायक बनाते हैं ताकि आप अपना कैरियर चूज कर सकिए और अपने यानी कि मान सम्मान के साथ अपनी लाइफ को आप स्पेंड कर सकिए। सो दिस इज द प्रिपेयरिंग फॉर योर लाइफ। दिस इज द चैप्टर विच आई हैव एक्सप्लेन्ड यू। नाउ यू कैन सी इन द एक्टिविटीज इट इज रिटन, some questions are there. Name the activities which keep you busy at home. So this one you have to write it by your own in the book. Next one, complete the sentence. When I grow up, I want to become. जब आप बड़े होंगे तो आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं, that also you have to write it. Third one, name an activity in which you participated in your school. आप किस एक्टिविटी में अपने स्कूल में पार्टिसिपेट किए थे, that also you have to mention it. So as for homework, you have to read this chapter and you have to do this first, second and third activities in your moral science book.